अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, हमें रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है। देखिए ये रोम्बस है, इसका पेरीमीटर निकालना है। द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इसके डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, ये 16 सेंटीमीटर है और ये वाली हमारी 30 सेंटीमीटर की है। राइट, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए हमें पता है साइड निकालनी होती है और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लें और उसकी ये वाली साइड निकाल लें तो सारी साइड्स पता चल जाएंगी हमें। राइट, तो अगर आप देखेंगे हमें पता है रोम्बस की दो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसके डायगोनल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये पूरी हमारी 30 सेंटीमीटर थी। तो अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है, A, B, C और D। अब देखिए अगर हमारे को AC दे रखी है 30 सेंटीमीटर तो OA कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ AC। AC का आधा दैट इज़ 30 का आधा हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी तरीके से BD अगर देखें तो BD कितना था 16 सेंटीमीटर, तो OB कितना आ जाएगा BD का आधा दैट इज़ 16 डिवाइडेड बाय 2 और वी कैन से दैट 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम ट्राइंगल में AB निकालते हैं। अब हमें OA पता चल गई, ये वाली लेंथ पता चल गई, OB पता चल गया। अब हम AB कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकलेगी, अगर आप देखेंगे ये लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज है, तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये कितना आ गया, OA हमारी थी 15 और OB था हमारा 8। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये कितना आ गया 289 आ गया AB स्क्वायर। तो AB कैसे निकलेगा, हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो AB कितना आ गया 289, 17 इंटू 17 करके आता है। तो अगर आप इन दोनों के पेयर्स बनाएंगे सेम वैल्यू के और एक बार बाहर लिख देंगे तो हमें AB पता चल गई 17 सेंटीमीटर आ गई। अब हम पेरीमीटर ईजिली निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। या तो आप सारी साइड्स ऐड करें या 4 इंटू साइड कोई सी भी एक ले लें दैट इज़ AB ले ली हमने, तो 4 इंटू 17। तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 17 इज 68 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द डैश ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हमें पता है राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स इक्वल किसके होता है, सम, तो सम आ जाएगा आंसर में। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड देन द ट्राइंगल इज। अगर स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक साइड का स्क्वायर करें ट्राइंगल की, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम होगा, तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, राइट ट्राइंगल। देखिए राइट ट्राइंगल में ही इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है, राइट ट्राइंगल कहलाता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल।
कहलाता है। लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में कह रहा है ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन। एक लाइन है, उस पे कितने भी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करिए, लेकिन जो शॉर्टेस्ट कौन सी होगी? देखिए ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट होगी। तो ये क्या है? सीधी लाइन है। और सीधी लाइन कब होती है? जब कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन शॉर्टेस्ट है? परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। परपेंडिकुलर आंसर।